गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्डन्स मेथड कैसे करना है वो बताया था। उसी पे बेस कुछ केसेस हैं, पहले मैं आपको वो बता रही हूँ, फिर हम आगे उसका क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। भी अगर आपको नेचर ऑफ रूट डिस्कस करना है, नेचर ऑफ रूट, सिर्फ हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं कि रूट्स का नेचर कैसा आएगा, तो आपको कार्डन्स मेथड पूरा सॉल्व नहीं करना। आपको क्या करना है, जी स्क्वायर प्लस 4h³ की वैल्यू निकालनी है। जी स्क्वायर प्लस 4h³ की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या ज़ीरो वैल्यू आएगी। तीन वैल्यू आ सकती है, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी या नेगेटिव वैल्यू आपके पास आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो आपके पास एक रूट तो आपका रियल होगा और दो रूट आपके क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, इमेजिनरी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, वन रूट रियल और टू रूट क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। अगर आपकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, अगर मैं ज़ीरो का केस डिस्कस करूँ, जी स्क्वायर प्लस 4h³ आपका ज़ीरो आ जाता है तो क्या होगा, ऑल रूट्स आर इक्वल, ऑल रूट्स आर इक्वल। ठीक है, सारे के सारे रूट रियल इक्वल हो जाएंगे आपके, ऑल रूट्स आर रियल, सॉरी इक्वल नहीं, सारे के सारे रूट्स आपके रियल होंगे एंड दो रूट्स आपके इक्वल आ जाएंगे, बीटा और गामा। मान लो तीन रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, तो बीटा एंड गामा आर इक्वल। जी स्क्वायर प्लस 4h³ की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आ जाती है तो अल्फ़ा बीटा गामा आर रियल, सारे रूट आपके क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। एक केस और भी हो सकता है कि अगर फोर्थ केस में डिस्कस करूं, एक केस आपके पास ये आ सकता है कि जी भी ज़ीरो हो, एच भी ज़ीरो हो, तो क्यूबिक इक्वेशन z³ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो तीनों रूट आपके क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल, और किसके इक्वल हो जाएंगे, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, तो मतलब रूट ऑफ नेचर ऑफ रूट डिस्कस करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको, जी स्क्वायर प्लस 4h³ आपको फाइंड आउट करना है। गिवन इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, z³ प्लस 3hz प्लस जी इक्वल टू ज़ीरो से आप इसको कंपेयर करके h और g की वैल्यू फाइंड कर लेना। फिर जी स्क्वायर प्लस 4h³ निकालोगे, इसकी तीन वैल्यू आएंगी, दैट इज़ पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका एक रूट रियल होगा और दो इमेजिनरी होंगे। अगर ज़ीरो आती है तो ऑल रूट्स आर रियल होंगे, बट बीटा एंड गामा, जो आपका बीटा और गामा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू बीटा एंड गामा इक्वल आ जाएंगे। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो अल्फ़ा बीटा गामा और आर रियल। अब एक केस और भी हो सकता है कि जी और एच आपके ज़ीरो हो जाए, तो क्यूबिक इक्वेशन में अगर आप जी और एच को ज़ीरो डालोगे तो z³ इक्वल टू ज़ीरो, तो आपकी रियल और इक्वल रूट्स आएंगे और रूट्स आपके क्या होंगे, इक्वल, ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब मैं इस पर बेस आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। हम पहला एग्जाम्पल ही बता रही हूँ मैं आपको इस पे बेस, दैट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, दैट इज़ x³ माइनस का 12x माइनस का 65 इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी मैं वो क्वेश्चन लेके चल रही हूँ जिसमें सेकेंड डिग्री की टर्म नहीं है, सिर्फ आपके पास थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री और कांस्टेंट टर्म है। तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड आउट, कैसे रूट्स निकालोगे? फर्स्ट स्टेप, आपकी इक्वेशन x के अंदर है तो आप x इक्वल टू यू प्लस वी लोगे, अगर z में है तो z इक्वल टू यू प्लस वी लोगे। हमने मान लिया x इक्वल टू यू प्लस में v इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, इज़ रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 का ये रूट है। क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक करते हैं x³ u प्लस में v का क्यूब, तो ये आपका क्या हो जाएगा, u³ प्लस v³ प्लस 3u
वी ब्रैकेट में u प्लस में v, u प्लस वी की जगह मैं x डाल देती हूँ और इस साइड ले आती हूँ, तो माइनस का 3uv(x) माइनस का u क्यूब प्लस का v क्यूब इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। जब आप कंपेयर करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 3uv इक्वल टू माइनस का 12uv इक्वल टू 4, तो u क्यूब v क्यूब इक्वल टू आपका हो गया दैट इज़ 64। आपको ये निकालना है। और आप माइनस का u क्यूब प्लस का v क्यूब दैट इज़ इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 65, तो u क्यूब प्लस में v क्यूब इक्वल टू 65। तो आपके पास हमने मान लिया कि u क्यूब और v क्यूब आर द रूट ऑफ द u क्यूब एंड v क्यूब आर द रूट ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के रूट्स होंगे तो वो निकाल लेती हूँ, दैट इज़ t² माइनस का 65t प्लस 64 इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर करते हो t की वैल्यू 1 और 64 आ जाएगी आपके पास, तो t की वैल्यू मतलब u क्यूब और v क्यूब आ गया, तो u क्यूब इक्वल टू 1 और v क्यूब इक्वल टू 64, u इक्वल टू 1 v इक्वल टू 8, ये आपके 64 दैट इज़ 4, v इक्वल टू 4, तो आपकी ये रूट हो गए, तो x इक्वल टू u प्लस v दैट इज़ 1 प्लस में 4 इक्वल टू 5 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 का एक रूट हमने फाइंड आउट कर लिया। अदर रूट निकालने हैं, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अदर रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट रूट ले लेते हैं 5, आपके इक्वेशन उतार दी, एक्स क्यूब का कॉफिशेंट 1, एक्स स्क्वायर का हो गया 0, आपके पास आ गया यहाँ पे माइनस का 12 माइनस का 65। अब यहाँ पे लेते हैं ये 1 एज इट इज़ उतार दिया और यहाँ पे आपके पास आ गया 0 5 दैट इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ पे हो गया 25 13 और 65 इक्वल टू 0। क्योंकि ये रूट है तो आपको पता होगा कि लास्ट में आपके पास 0 आएगा और हमारी इक्वेशन क्यूबिक से क्वाड्रेटिक के अंदर चेंज हो गई। तो आप स्टूडेंट इसके फैक्टर निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस b² माइनस 4ac दैट इज़ 25 माइनस में 52/2 दैट इज़ इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 27/2 दैट इज़ इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा/2। हैंस द रूट ऑफ द इक्वेशन आर, एक रूट 5 हो गया और दो रूट हमारे हो गए -5 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा/2। तो ये हमारे इसके रूट आ गए। तो स्टूडेंट्स कार्डन मेथड जिसमें आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशन नहीं दे रखी तो आपने इस टाइप से उसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? अभी मैं एक एक्सरसाइज का और क्वेश्चन आपको बता देती हूँ जिसमें सिर्फ नेचर के बारे में डिस्कस करना है। जैसे मैंने डिस्कस था नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो एक्स क्यूब माइनस में 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इज़ द इक्वेशन। आपने क्या करना है, इसका नेचर बताना है कि नेचर आपका किस टाइप का होगा, तो वो नेचर हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंपेयर विद जेड क्यूब प्लस 3hz प्लस में g इक्वल टू 0 से कंपेयर करके h और g की वैल्यू निकालते हैं। तो जेड क्यूब मतलब एक्स क्यूब में है तो आप पूरी इक्वेशन x में लिख सकते हो, x तो आप इसको मैं चेंज कर देती हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3hx प्लस g इक्वल टू 0 कंपेयर करते हैं। तो 3h इक्वल टू -3 तो h इक्वल टू -1 और g की वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज़ इक्वल टू -1। आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, मैंने आपको बताया था जब आप नेचर डिस्कस करोगे तो g² प्लस 4h³ आपको निकालना है। तो मैं फाइंड आउट करती हूँ g² प्लस में 4h³। तो g² करते हैं 1 प्लस 4h³ 4 माइनस में 1 दैट इज़ इक्वल टू माइनस का 3।
जी स्क्वायर प्लस में 4h क्यूब की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आते ही सारे के सारे रूट्स आपके जो 3 रूट होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों रूट आपके क्या आ जाएंगे और रूट्स आर रियल रूट। तो ये तो एक्सरसाइज का फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखो, फर्स्ट पार्ट में बुक पे आती हूँ, फर्स्ट के 3 पार्ट्स आपको दे रखे हैं, तीनों में आपको नेचर डिस्कस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आपको इसका सॉल्व करना है, जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है उसकी वीडियो मैं आपको कल सेंड करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू। आप इसको ध्यान से पढ़ें और जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए आप उसको साथ साथ सॉल्व करेंगे, तभी आपको जल्द अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।